गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम गद्य शिक्षण के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। गद्य शिक्षण के प्रकार दो प्रकार बताए हैं, गहन अध्ययन लिस्ट पाठ और द्रुत वाचनों दृष्टि पाठ। गहन अध्ययन लिस्ट पाठ वह पाठ हैं जिनको पढ़ने में हमको एकाग्रचित्त होकर धीरे धीरे मंथन करके समझकर पढ़ने का जिसमें अभ्यास किया जाता है और समझ के विषय वस्तु के बारे में मनन किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रुत वाचनों दृष्टि पाठ। कि द्रुत वाचनों, द्रुत मतलब होता है तेज जल्दी। वह पाठ जिनका वाचन जल्दी जल्दी करके समझा जाता है, उनको जल्दी जल्दी पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। समझने का कारण यह है कि उसमें जो विषय वस्तु होती है वो विषय वस्तु जो है सरल रूप से प्रस्तुत की जाती है। उसको एक बार पढ़ने से ही श्रोता उसके अर्थ को, उसके भाव को समझने का प्रयास कर लेता है। उसमें कठिन साहित्यिक शब्दों का या साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे समझने वाला उस पाठ के सारांश को, उसके भावार्थ को, उसके उद्देश्य को तुरंत समझ जाता है। तो द्रुत वाचनों दृष्टि पाठ जो है सरल भाषा में ऐसे पाठों को द्रुत पाठ कहते हैं। ये पाठ सरल होते हैं। साधारण भाषा में वे पाठ द्रुत वाचनों दृष्टि पाठ कहलाते हैं, जो सरल होते हैं तथा जिनको जल्दी पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। कि वे पाठ जो जल्दी से पढ़कर, जो वे सरल पाठ जिनको पढ़कर तुरंत उसके भावार्थ या शब्दार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। इनकी शब्दावली छात्रों की से परिचित हुई। आगे लिखो। इन पाठों की शब्दावली सरल होने के कारण छात्रों को तुरंत समझ आ जाती है। कि इसकी शब्दावली क्या है, सरल होने के कारण ये जो है तुरंत जो है समझ में आ जाती है। छात्रों से के जिन शब्दों से छात्र परिचित होते हैं उन शब्दों का इस पाठों के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसमें शब्द व्याख्या पर कम बल होता है। इसीलिए जो है इसमें शब्द
व्याख्या पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि सरल शब्दों का उपयोग होने के कारण से इसमें कठिन शब्दावली बालकों को ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता जो छात्रों को समझ में ना आए। छात्रों को समझ में आए इस तरह की शब्दावली का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसका अध्ययन शीघ्रता से होता है। शीघ्रता से होने के कारण ही इन पाठों को द्रुत वाचनो दृष्टि पाठ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विचारों की गहनता इनमें नहीं होती। जो विचार होते हैं वो बहुत गहर गंभीर या अन्य अर्थ वाले या भाव गंभीर वाले विचारों को इनके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। शीघ्र पठन और मौन पठन उपयोगी होता है। इसमें जो इसके में शीघ्र पठन मतलब जल्दी जल्दी पठन करना पड़ता है और मौन रह के इसका पठन किया जा सकता है। हम जोर जोर से बोलकर इसका उच्चारण करके पठन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम जोर जोर से पठन करेंगे और शीघ्रता से करेंगे तो उच्चारण में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। मौन पठन भी कुछ द्रुत पाठों में अति शीघ्रता से किया जाता है। इन पाठों में विषय वस्तु क्या है केवल इतनी सी जानकारी ही अपेक्षित होती है। इन पाठों में विषय वस्तु क्या है बस इसकी ही जानकारी कराई जाती है। इन पाठों में मौन वाचन के द्वारा पाठ को शीघ्रता से पढ़ा जाता है। शीघ्रता से पढ़ने के कारण या जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण इन पाठ को द्रुत वाचनो दृष्टि पाठ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को सरल रूप में या सरल शब्दावली के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करके छात्रों को समझाने का प्रयास किया जाता है। विषय वस्तु जो होती है वो गहन अध्ययन निष्ठ नहीं होती या कठिन नहीं होती, ताकि बालक उसको तुरंत समझकर उसका अर्थ या भावार्थ को समझ ले। ठीक है, इस प्रकार से गहन अध्ययन निष्ठ और जो है द्रुत वाचन जो है गद्य शिक्षण के दो प्रकार बताए हैं जो गद्य शिक्षण के वाचन के लिए अनिवार्य। कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो धीर गंभीर या द्विअर्थी या विचारों उत्तेजक चिंतनशील श्रेणी में आते हैं, वो जो है गद्य के गहन अध्ययन निष्ठ पाठ कहलाते हैं। और जो पाठ जल्दी से पढ़ के शीघ्र तरह से समझे जा सकते हैं वह द्रुत वाचन दृष्टि की पाठ कहलाते हैं। कल की कक्षा में हम जो है द्रुत वाचन और इनके अंतर को पढ़ेंगे। गृह कार्य लिखिए। द्रुत वाचनो दृष्टि पाठ की विशेषता बताइए।
साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें। कोरोना अभी गया नहीं है। महामारी के संक्रमण से हमको बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार या आसपास के व्यक्तियों को भी इसके बारे में जानकारी देकर उनको प्रेरित करना है। ओके, थैंक यू।